हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक के अंतर्गत कार्ल मार्क्स नामक विचारक के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नामक सिद्धांत को जानेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मार्क्सवादी सिद्धांतों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसने सर्वाधिक प्रतिष्ठा अर्जित की है। यह मार्क्स का पद्धति शास्त्र था जिसको उन्होंने अपने दूसरे सिद्धांतों पर भी लागू किया। द्वंद्ववाद की अवधारणा मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्वंद्ववाद का अर्थ क्या है। द्वंद्ववाद अंग्रेजी शब्द डायलेक्टिक का रूपांतरण है जो ग्रीक भाषा के डायलॉगों से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है वाद विवाद या तर्क वितर्क करना। प्राचीन विचारक एवं विद्वान सत्यता की खोज हेतु तर्क वितर्क को एक आवश्यक अंग मानते थे। वाद विवाद या तर्क वितर्क से सत्य तक पहुंचने के लिए वादी या प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क के विरोधों को स्पष्ट किया जाता है एवं उसका समाधान किया जाता है। इस तरह यह प्रक्रिया सत्य तक पहुंचने की विधि है। अब हम हीगल के द्वंद्ववाद को जानेंगे कि हीगल ने द्वंद्ववाद के बारे में क्या बताया है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने से पूर्व हीगल के द्वंद्ववाद को समझना आवश्यक है, क्योंकि मार्क्स ने अपनी द्वंद्ववाद की विचारधारा को हीगल से ही ग्रहण किया है। तो पहले हम जानेंगे हीगल का द्वंद्ववाद क्या है। हीगल ने प्रकृति के विकास को समझने के लिए अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट में द्वंद्ववाद की दार्शनिक व्याख्या की है। एक अन्य विद्वान फायरबाख ने द्वंद्ववाद को भौतिक वस्तुओं पर लागू किया है। कुछ विचारक यह मानते हैं कि मार्क्स ने दोनों विद्वानों की पद्धतियों का समन्वय करके अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। हीगल का सिद्धांत संकल्प पर आधारित है, जिसके अनुसार संकल्प मनुष्यों में सनातन निरंतर सदैव बने रहने वाला है। हीगल एक बुद्धिवादी विचारक था। आध्यात्मिक आदर्श उसका लक्ष्य था। हीगल के अनुसार विश्व का अस्तित्व विचारों से है, अर्थात विचार ही वास्तविक संसार का निर्माण करता है। हीगल के इस कथन का तात्पर्य है कि सबसे पहले विचार का स्थान है और फिर विचार के आधार पर संसार का प्रसार होता है और दुनिया पनपती है। हीगल के अनुसार यदि किसी वस्तु विशेष के बारे में हमारे मस्तिष्क में कोई विचार अथवा भावना नहीं है, तो वस्तु का अस्तित्व भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वस्तु विशेष का अस्तित्व तभी होगा जब उसके बारे में हमारे मन में कोई विचार या धारणा है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु के बारे में कोई धारणा या विचार सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में उभरता है, उसके पश्चात ही उस वस्तु का आविष्कार किया जाता है। आविष्कार के तुरंत बाद ही वह वस्तु अस्तित्व में आती है। अब हम जानेंगे हीगल के द्वंद्ववाद की विशेषताएं। हीगल के द्वंद्ववाद की विशेषताओं के अंतर्गत उसने अपनी पहली विशेषता बताई है विश्व एक निरंतर प्रवाह वाद प्रतिवाद संवाद के स्तर में। हीगल के अनुसार संपूर्ण विश्व एक विकास की प्रक्रिया है जो निश्चित बिंदु की ओर गतिशील है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य एवं समाज का निरंतर विकास होता रहता है और यह विकास तार्किक प्रक्रिया वाद प्रतिवाद संवाद के स्तर में होता है। यह स्तर पेच की गिरारियों की तरह टेढ़े मेढ़े चक्करदार सदैव ऊपर की ओर होते हैं। जिस प्रकार से पेच की प्रत्येक कड़ी दूसरी कड़ी के विपरीत परंतु उससे ऊंचे स्थान पर स्थित होती है, उसी प्रकार से विकास के स्तर विचारों में दिखाई देते हैं। हीगल के द्वंद्ववाद की विशेषताओं के अंतर्गत इसकी अगली विशेषता है गति संघर्ष के विरोधों पर निर्भर। इसके अंतर्गत वो बताते हैं कि विरोधी तत्वों के आंतरिक संघर्ष से विकास और गतिशीलता पाई जाती है। जिस तरह से चुंबक में दो विरोधी तत्व सदैव विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार विचारों में भी विरोधी तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं और विरोध जितना अधिक होता है, गति भी उतनी तीव्र होती है। इसकी तीसरी विशेषता के अंतर्गत हीगल बताते हैं मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। इसके अंतर्गत वे कहते हैं कि वाद प्रतिवाद के फलस्वरूप उत्पन्न संवाद की नई अवस्था में
मात्रा एवं गुण परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन होने से गुणात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। इसकी अगली विशेषता है विश्व का निर्माण विचारों से। इसके अंतर्गत हीगल लिखते हैं, विचार ही वास्तविक जगत का निर्माण करते हैं और संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करते हैं। विचारों के विकास से विश्व का भी विकास होता है। विचार या आत्मा से अंतर्विरोधी प्रवृत्ति होने से सदैव संघर्ष होता रहता है। आत्मा आदर्शों की प्राप्ति का प्रयास करती है एवं विरोधी प्रवृत्ति उसे आगे बढ़ने से रोकती है, और यह संघर्ष निरंतर अनिश्चित काल तक चलता रहता है। संघर्ष का अंतिम बिंदु विचारों में साम्यवाद या विश्वात्मा की प्राप्ति है। बाह्य विश्व आंतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब है। इस प्रकार विचारों में संघर्ष ही द्वंद्ववादी प्रक्रिया के माध्यम से समाज में प्रगति लाते हैं। इस प्रकार हीगल ने अपने द्वंद्ववाद को स्पष्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने जाना कि हीगल ने द्वंद्ववाद के संबंध में किस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त किया है। उनके अनुसार विचार ही समाज की प्रगति का कारण है। आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम जानेंगे कि मार्क्स ने द्वंद्ववाद के संबंध में क्या बताया है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है।